आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में पिछले 2-3 दिनों से अखबार की सुर्खियां बनी है बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक एसएलपी। आखिर वो एसएलपी क्या है, किसके लिए है, किसके पक्ष में है, किसके विरोध में है। सोशल मीडिया पर तो जिस ढंग से बातें प्रचारित हो गई हैं, उसमें एक और जहां ये कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के खिलाफ ही एसएलपी दायर किया गया है, वहीं एक चर्चा ये है कि बीएड डिग्रीधारियों के पक्ष में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अब आपको जानना चाहिए कि ये क्या सच है, ये क्यों इस तरह से भ्रम फैला है। देखिए, बिहार में शिक्षक संगठनों के 2 दर्जन से अधिक संगठन के नेता अलग अलग सक्रिय हैं और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी सभी एक मंच पर नहीं आ पाए। और अब यही कारण है कि एक ही विषय को लेकर अलग अलग स्टैंड, अलग अलग तरीके से विरोध या समर्थन की बात होती है। अधिसंघ शिक्षक संगठन को यह भरोसा है कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त नियोजित सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। वो ये कि नियोजित शिक्षकों की ओर से जो शिक्षक संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि आप बिना शर्त बीपीएससी की परीक्षा पास करने की या बैठने की अनिवार्यता आप समाप्त कीजिए और सभी शिक्षक जो 10 साल, 14 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और राज्यकर्मी के दर्जा देने के बाद जो सरकारी कर्मियों की सुविधाएं हैं वो दीजिए। ये लड़ाई अपनी जगह है। आप जानते हैं कि इसमें जो नियमावली है उसमें ये बिना संशोधन किए कि ये परीक्षा की जो अनिवार्यता है समाप्त किए हुए सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकती है। ये लड़ाई एक अपनी जगह है। ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि नियमावली में ये प्रावधान रहते हुए नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पालेंगे। उन्हें लड़ाई ये लड़नी है और लड़ भी रहे हैं कि आप बिना शर्त मतलब बीपीएससी की परीक्षा में बैठने और देने और पास करने की अनिवार्यता समाप्त करिए। एक तो अभी जो बिहार सरकार एसएलपी में गई है उसमें नियोजित शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है। नियोजित शिक्षकों की मांग अपनी जगह है और नियोजित शिक्षकों के संगठनों को मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है कि उनकी मांग पर सरकार विचार करेगी। जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनका रास्ता कैसे निकाला जाए ये मांग करेगी। लेकिन आप जानते हैं कि इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लंबित है और अभी बीपीएससी परीक्षा ले रहा है 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और उसमें एक बाधा पड़ गई है, वो कि एलिमेंट्री क्लास में क्लास 1 से 5 तक बीएड डिग्रीधारी को सरकार नियुक्त नहीं कर सकती है। वो कारण हो गया है कि राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया कि प्राइमरी एजुकेशन में 1 to 5 के क्लास में बीएड डिग्रीधारी नहीं हो। तो बिहार में तो एक अलग स्थिति थी कि बिहार में बिहार सरकार के कहने पर बीपीएससी ने क्लास 1 to 5 के लिए बीएड डिग्रीधारियों से भी आवेदन लिया था। उन लोगों ने आवेदन दिया, परीक्षा हो गई और परीक्षा के बाद सरकार ने और बीपीएससी ने तय किया कि हम बीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं 3,90,000 उनका परीक्षा फल हम घोषित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारियों का ही रिजल्ट जारी होगा जिनकी संख्या 3,80,000 है। अब वो बात जो रहे थे कि चंद सप्ताह में, आने वाले दिन में उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन इस बीच सरकार एसएलपी में गई है। वो एसएलपी का उद्देश्य यह है कि सरकार वहां गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब बिहार की जो ये बहुत सरकार को जो जिस समय फैसला आया था और परीक्षा लेने के पहले ही जाना चाहिए था एसएलपी को, देर से सही लेकिन ठीक है। जो बीएड डिग्रीधारी है वही बिहार के लड़के हैं और उनका भविष्य पर कहीं ना कहीं ताला लग गया है। तो सारे लोग मायूसी और निराश से लोग सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि आप जब परीक्षा आपने दी है तो आपने रिजल्ट दीजिए और रिजल्ट मांग रहे हैं फिर नियुक्ति की भी मांग करेंगे। तो सरकार इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट गई है कि बीएड डिग्रीधारी के लिए जो बिहार में हमें शिक्षक की भी जरूरत है और हमने परीक्षा ले ली है, तो इस संदर्भ में जो भी आपका फैसला है बिहार के संदर्भ में ये उन्हें बीएड डिग्रीधारी को भी एलिमेंट्री क्लास में नियुक्ति का आप आदेश दें। इसी आशय का एसएलपी दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर ये होगा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जो कार्रवाई चल रही थी, फिलहाल उस पर उसका रिजल्ट एसएलपी का जो फैसला आएगा वो तक तो रोक रखना पड़ेगा। अब जब सरकार बीएड डिग्रीधारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है तो डीएलएड वाले
जो डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट तो अभी नहीं निकलेगा, उनका भी रिजल्ट रुक जाएगा। कुल मिला जुलाकर 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जो कार्रवाई है वो फिलहाल कुछ दिन के लिए उसका असर पड़ेगा कि अब वो रिजल्ट तुरंत, जो एक परीक्षा जो बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट नहीं देने का था और बीएड और डीएलएड का रिजल्ट आता और वो नियुक्त होते, वो फिलहाल रुक गया है। आप जानते हैं कि रिजल्ट देने के पहले जो क्लास 10 और 11 के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए जो शिक्षक बहाल होने हैं, उसमें पद के हिसाब से अभ्यर्थी कम हैं। उन लोगों की तो छानबीन भी कर ली गई है। तो रिजल्ट जारी होगा तो उनकी नियुक्ति की कार्रवाई पहले हो जाएगी। जैसा बीपीएससी ने कहा भी है कि हम 2 खंड में रिजल्ट जारी करेंगे, तो रिजल्ट तो अब, लेकिन अब एसएलपी का रिजल्ट का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये कार्रवाई की है बीएड डिग्रीधारी के हित में, ये उचित है। ये 12 पिछले महीने की 12 तारीख को जब रिजल्ट आया था परीक्षा के पहले, तभी ये सरकार को जाना चाहिए था, लेकिन सरकार गई है। तो ये मुझे लगता है कि एक उचित ही फैसला है। और अब शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने इसकी पहल की है। वो इसको लेकर दिल्ली गए थे, लेकिन अब यहाँ तरह तरह की चर्चा होने लगी कि क्या पाठक जी विभाग छोड़ रहे हैं, सरकार उन्हें विभाग से हटाने जा रही है। और आप जानते हैं कि के पाठक जब से आए हैं विभाग में, शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, कई सारे फरमान जारी किए हैं, उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव भी है। और कहीं तो शिक्षा जगत में स्कूल से कॉलेज तक एक के पाठक के नाम से हरकंप है, वो एक अलग विषय है। कई ऐसे फरमान हैं जो सचमुच मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं है। अब वो आपने अभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है कि भाई अब 3 दिन, अब 5 दिन नहीं आवे तो उसका नाम कट, 3 लाख से अधिक शिक्षकों का नाम कट गया है। आप सभी जानते हैं कि जब सभी छात्र स्कूल में आने लगे हैं तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है, तो उसके कारण अब स्कूल कॉलेज में बैठने की कमी हो गई है। परीक्षा लेने में शिक्षक और महाविद्यालय और स्कूलों को परेशानी हो रही है। अब इसका निदान तो तुरंत हो नहीं सकता है। सरकार के फरमान से विद्यार्थी आने लगे तो अब पढ़ाई कहाँ हो, कौन पढ़ाए, इसलिए कि शिक्षक भी नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है। अब पता नहीं है, एक मंशा समझ में नहीं आ रही है कि जो सरकार ये कह रही है कि 3 दिन अनुपस्थित हो तो उनका नाम काट दीजिए। अब उस सरकार का निशाना ये है कि कहीं जो शिक्षक जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल में नामांकन करा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में छात्रों को सुविधाएं मिल रही हैं, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की, वो वंचित करें। सरकार 3,500 करोड़ रुपया ये अभी शिक्षकों के जो बेनिफिट स्कीम्स में दे रही है बैंकों के माध्यम से। अब उसको चेक करना चाहती है सरकार की वास्तविक रूप से जो छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को ये सुविधा मिले। अब इसको लेकर ये सब कुछ किया गया है। लेकिन देखिए, एक अलग विषय है अभी, खासकर एसएलपी के संबंध में जो भ्रम फैला था, अफवाह फैला है, इस संदर्भ में आपके सामने मैंने वस्तु स्थिति रखी है। विभाग के लोग तो यही बता रहे हैं, और जो भ्रम है सरकार को भी कहीं ना कहीं एक स्पष्ट करना चाहिए था कि जो एसएलपी दायर किया गया है वो किसके हित में है, वो बीएड धारी के हित में है, और नियोजित शिक्षकों में जो भ्रम फैला है वो अनावश्यक है। उनका मुद्दा, उनकी लड़ाई अपनी जगह है, और एसएलपी से राज्यकर्मी को दर्जा देने का जो मामला है उससे इसे कोई मतलब नहीं है। सरकार तो राज्यकर्मी का दर्जा देने का नियम बना चुकी है, नियमावली बना चुकी है, सिर्फ उसमें शर्त रोक दे दिया गया है कि उन्हें बीपीएससी पास करना होगा। अब लड़ाई है कि बिना बीपीएससी की परीक्षा दिए, लिए और बैठे और पास किए सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए। और इस संबंध में जो हमें लगता है कि सरकार ने जो भरोसा दिया है, लोकसभा चुनाव की जैसे ही सरगर्मी पूरी होगी उसके पहले ये मांग, तो मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि सरकार ये मांग, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस पर एक हद तक सहमति भी जताई है। लेकिन विभाग नियोजित शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से एक परीक्षा विभाग के स्तर पर लेने का विचार कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन एसएलपी के संबंध में जो चर्चा है आपके सामने वस्तु स्थिति मैंने रखी है। ये बीएड डिग्रीधारियों के हित में, उनके हितों की रक्षा के लिए ये एसएलपी दायर किया गया है, और उससे जो बीएड डिग्रीधारी जो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की आस छोड़ चुके थे, निराश हो चुके थे, उन्हें कोई, अब जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया था, एक आशा की किरण जगी है। अब ये सबको इंतजार करना होगा कि एसएलपी का क्या फल आता है, क्या परिणाम आता है, और उसी के आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का फिर एलिमेंट्री क्लास में, प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। यूँ पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का
फैसला उसके अनुसार तो एलिमेंट्री क्लास में बीए डिग्रीधारी की नियुक्ति नहीं होनी, लेकिन बिहार का केस एक अलग है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि एसएलपी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट कुछ सकारात्मक फैसला दे सकता है। मैंने आपके सामने वस्तुस्थिति रखी, आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।